हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। और बच्चों, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के, और ये क्वेश्चन नंबर 10.10 है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार स्टडी कर लेते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा है, प्रिडिक्ट ऑल द एल्केन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स with sodium etho oxide in ethanol and identify the major alkene। मतलब एक पॉइंट तो इससे क्लियर हो गया बच्चों कि एक तो हमें हैलाइड ग्रुप रिमूव करना है और बनाना क्या है, एल्कीन बनाना है। और रीजेंट कौन सा दिया गया है, सोडियम इथो ऑक्साइड इन इथेनॉल गिवन है। और यहाँ पर जो आपको सबस्ट्रेट गिवन है, पहला है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दूसरा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और थर्ड गिवन है 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो बच्चों इसे कैसे अप्रोच करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे बच्चों, इसमें जो रीजेंट गिवन है उसे देखिए, यहाँ रीजेंट दिया गया है सोडियम इथो ऑक्साइड इन इथेनॉल दिया गया है। तो ये तो सॉल्वेंट है, उसमें डिजॉल्व किया गया इसे सबस्ट्रेट को और सोडियम इथो ऑक्साइड का। सोडियम इथो ऑक्साइड का फार्मूला क्या बच्चों, NaOCH2CH3, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं CH3CH2ONa, एज यू लाइक, कैसे भी आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों। अब इसका साइज काफ़ी लार्ज है। अब आप सोचिए साइज कैसे लार्ज है बच्चों, जरा देखिएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो गया CH और यहाँ H हमने अटैच कर दिया। ये देखिए साइज इसका बहुत लार्ज है बच्चों, बल्कि है और हैवी भी है। अगर बल्कि हैवीनेस बढ़ाएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम नहीं करेगा, मतलब इट डज नॉट एक्ट न्यूक्लियोफाइल। तो फिर ये किस तरह का काम करेगा, तो ये बच्चों काम करेगा बेस का। किसका काम करेगा बच्चों, बेस का। ऐसा क्यों हुआ कि ये बेस का काम करने लगा, न्यूक्लियोफाइल का भी तो कर सकता था। तो आप एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो सबस्ट्रेट दिए गए ये भी तो बड़े हैं, तो न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए साइज तो छोटा हुआ तभी तो अटैक होगा। देखिए आपको मैं ये एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो है सोडियम इथो ऑक्साइड, ये बच्चों क्या करने वाला है, यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए मैं लिया CH, यहाँ लिया C, ये लिया मैंने Br, और ये लिया मैंने CH3, यहाँ भी लेता हूँ मैं CH3। सपोज करो इस टाइप का मैंने एग्जांपल लिया। ये हाइड्रोजन को हम लोग ओपन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ भी मैं, ये देखो बच्चों, तो ये क्या है, टर्सरी हैलाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अब ये जब स्पेस कवरअप करेंगे तो क्या यहाँ पे स्पेस क्राउडिंग हो जाएगी। देखिए स्पेस क्राउडिंग होगी या नहीं होगी, समझिएगा ध्यान से बच्चों। देखिए क्या यहाँ पे स्पेस क्राउडिंग होगी, यहाँ पे ये -I से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये बनेगा नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर आप छोटा ये मतलब रीजेंट लेके आ रहे हैं जिसका साइज छोटा है, तो वो तो यहाँ पे घुसने की कोशिश कर सकता है इसके अंदर, नहीं तो ये क्या होगा, रिपल्सन और फ्रंट साइड से आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, तो ये क्या होगा, फ्रंट साइड में जाएगा तो रिपल्सन होगा, तो फिर ये बैक साइड में आएगा, तो इसके अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल होगा।
तो इसे क्या मैं अल्फ़ा कार्बन कह सकता हूँ। जो मेन ग्रुप है बच्चों, इससे जो अटैचमेंट लिए हुए है वो अल्फ़ा है, और इसके जस्ट बाद में ये सब कौन से हैं, बीटा कार्बन। देखिए बीटा कार्बन है। अब हमें क्या दिया गया है, आपने जो मुझे दिया है वो तो बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है। देखिए इतना बड़ा इसके अंदर कैसे घुसेगा। अगर यहाँ पे घुस जाए, इसे बाहर निकाल देता तो ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नॉन मेटल पे अटैक कर दे। अब बेस का मतलब कहीं ना कहीं से ये क्या करेगा बच्चों, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये इस कार्बन पे पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी बल्कि वो भी बल्कि आपस में क्या होंगे, रिपल्सन होगा, एक दूसरे टकराएंगे। तो ये क्या करेगा, ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को बाहर खींच लेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये O निगेटिव जो है ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन खींच लेगा। अब आप सोच रहे होंगे बीटा से क्यों खींच रहा है। देखिए ये अल्फ़ा पोजीशन है बच्चों, ये देखिए ये अल्फ़ा पोजीशन है, और यहाँ इतनी स्पेस क्राउडिंग है, तो ये बीटा वाले जो बाहर हैं, बीटा जहाँ उसे आसानी से हाइड्रोजन खींचने में आसानी होगी, तो ये यहाँ से भी खींच सकता है, यहाँ से भी खींच सकता है, यहाँ से भी खींच सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CBr, और ये हो गया CH3, और ये हो गया CH2 निगेटिव हो गया बच्चों। अब जरा देखिएगा यहाँ क्या होगा, ये हुआ निगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव। अब यहाँ क्या लग गया बच्चों, +M। जब भी लॉन पेयर हो और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव हो तो लगता है +M। तो यहाँ देखिए +M लगेगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा और इस Br को बाहर निकाल देगा। तो ये क्या बन गया, ये देखिए ये बन जाएगा एल्कीन। ये आपका बन गया एल्कीन। तो देखिए बन गया ना ये एल्कीन। तो यही बात की जा रही है कि आपको एल्कीन बनाना है और उसमें से मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो ये एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। और यहाँ एक रूल और लगेगा बच्चों। अब एक बच्चे ने ये बनाया, कोई दूसरा तीसरा कुछ भी बन सकता है, तो उसमें मेजर कैसे निकालोगे। तो हम मेजर प्रोडक्ट किसकी बेस पे निकाल सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन की बेस पे निकाल सकते हैं। और इसी को मान लो एक सेडजेफ रूल भी है, आपको मालूम है। और सेडजेफ रूल जो बेस्ड है बच्चों, वो भी तो हाइपर कंजुगेशन पे ही बेस्ड है। सेडजेफ का स्टेटमेंट क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन गिव्स मेजर प्रोडक्ट। मालूम है ना आपको, ऑलरेडी यू नो। तो हम अगर सपोज ये सेडजेफ रूल नहीं भी जानते हैं, तब भी हम क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन से चेक करके और हम बता दें विच इज़ मोर स्टेबल। एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों बात समझ में आई कि जो सोडियम ईथो ऑक्साइड है वो बेस का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। और जो इसके फ्रंट पे जो सबस्ट्रेट आ रहा है उसका भी साइज़ बड़ा है, तो वो उसके अंदर घुस के अटैक तो कर नहीं पाएगा, एक दूसरे से रिपल्सन कर जाएंगे। और अगर रिपल्सन कर रहे हैं तो सोडियम ईथो ऑक्साइड इसीलिए बीटा हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो चलिए एक क्वेश्चन में आपको एल्कीन का दिखाता हूँ। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिए यहाँ लिया मैंने A, यहाँ दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, फिर CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, और फोर्थ लिया बच्चों CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3। अब बताइए स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो एक तो सेडजेफ रूल है। सेडजेफ में क्या कहा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब जितने डबल बॉन्ड के चारों तरफ देखिए जहाँ पे आपको एल्काइल ग्रुप ज़्यादा लगेगा वही मेजर है। अगर आपको सेडजेफ ध्यान नहीं तो हाइपर कंजुगेशन लगा लेते हैं। ये देखिए इसे क्लॉज कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 3। इसे क्लॉज कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। इसे क्लॉज कर लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9।
इसे क्लोज कीजिए और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 12। तो विच इज़ मोर स्टेबल, ये फोर्थ। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने थ्रू हाइपर कंजुगेशन। और ये अल्फा हो गई, ये अल्फा पोजीशन है इसके, ये अल्फा कार्बन पे जितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं उनकी संख्या को आपको काउंट कर लेना है। तो बच्चों बस इसी को अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसे डिटेल में देखना है हाइपर कंजुगेशन को, तो GOC मैंने डिटेल में पहले से ही अपलोड कर दी है, तो आप उसे देख के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब कैसे करोगे इसे? सबसे पहले यहाँ देखिए, लास्ट में देखना है, इसे कुछ नहीं, सबसे पहले इसे देखिए क्या है, हेक्सेन है और साइक्लो है। इट मीन्स इसमें क्या है, सिंगल बॉन्डेड है और इसमें कितने कार्बन है बच्चों 6। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से बना दे रहा हूँ, ये हो गया 6 मेंबर्ड साइक्लो हो गया। अब 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका Br और ये हो गया CH3। अब जिन बच्चों को इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बना लीजिए, इस तरह ही बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे सैचुरेशन कराइए, देखिए 1 2 और 2, देखिए 4 बना दीजिए सभी को, बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब फर्स्ट पोजीशन इसे दे दीजिए, तो यहाँ से एक H, दूसरा H भी हटाइए क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़ेंगे, तो एक Br और एक CH3। ठीक है बच्चों, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, किसका, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। अब कैसे करने वाले हैं? अब देखिए ये जो है ये मेन ग्रुप है बच्चों, तो ये कौन सा है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है आपका बीटा हाई कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन है। इट मीन्स बताइए कितने यहाँ पे बीटा वाले कितने कार्बन है, बताइए। 3 है बच्चों, देखो 1 2 3 है। इट मीन्स नंबर ऑफ बीटा कार्बन इज इक्वल टू 3। तो आपको पता है कितने इसमें आपके स्ट्रक्चर बने, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए। तो यहाँ डबल बॉन्डेड कितने कंपाउंड आपको मिलने वाले हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड, वो भी 3 ही मिलने वाले हैं। और उसी में से हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ला के स्टेबिलिटी को देख लेंगे भाई। जो एल्कीन बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वही मेजर बनना है, क्योंकि हमें मेजर ढूंढना है। तो देखिए ये इसे मैं क्या कह सकता हूँ, ये एक तरह का अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों ये। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पर जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, मैं यहाँ रीजन डाल रहा हूँ और 3 प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ CH3ONA और ये डाला C2H5OH, तो ये किसे फॉलोअप, SN2 को फॉलोअप कर रहा है, और SN2 में अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो ये बच्चों ये देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इधर, तो ये बना पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ भी आएंगे, और ये इस तरह से, और इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसका मतलब ये कैसा हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, और H भी पॉजिटिव होता है, तो ये H को खींचेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए पहले 1 लिखता हूँ, इसे 2 लिखता हूँ, इसे 3 लिखता हूँ, और इसके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बच्चों देखो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा के बीच में आपको क्या करना है, इस Br को हटा लीजिए, ये बना निगेटिव, और ये H खींच लेगा। देखिए मैं एक आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए क्या होने वाला है,
देखिएगा ध्यान से, ये आ गया आपका Br, ये हो गया बच्चों CHHH, और यहाँ पर CH3ONA, तो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये H को हमने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये देखिए ये क्या होगा, ये बच्चों यहाँ पे ये Br आ गया, ये आपका CH2 निगेटिव बन गया, और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा प्लस M लगते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और Br को बाहर कर देंगे। तो ये देखिए ये बन गया, ये बन गया बच्चों, ये बन गया यहाँ पर डबल बॉन्ड। समझ गए? तो मैं क्या कह रहा हूँ, जिसके बीच में अल्फ़ा बीटा है, मतलब Br भी हटा दीजिए और इसे भी हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो पहला तो बनेगा आपका डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट, ठीक है। और आइए और देखते हैं, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या जाएगा, NaBr प्लस आपका C2 सोडियम ईथो ऑक्साइड है, C2H5, ठीक है बच्चों। सोडियम मीथो ऑक्साइड नहीं है, मीथो ऑक्साइड भी देगा तो इसी तरह से रिएक्शन होगी। तो ये C2H5 सोडियम ईथो ऑक्साइड, तो ये कर देता हूँ मैं सोडियम ईथो ऑक्साइड, और यहाँ निकल गया C2H5OH, मतलब बाय प्रोडक्ट सब में यही निकलने वाला है। अब देखिए ये हो गया। अब सेकंड पे चलिए, सेकंड पे अब यहाँ से H निकालेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, Br को बाहर निकाल देगा, तो फाइनली ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनने वाला, ये बना डबल बॉन्ड, ये आ गया CH3, और बाय प्रोडक्ट यही निकल जाएगा। इसी तरह से इसे देखिए, ये बना अपना सेकंड। अब आइए थर्ड पे, अब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये Br बाहर निकल जाएगा, तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड और ये CH3, ये थर्ड। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों तो सेम है, ठीक है ना बच्चों। देखिए ये डिफरेंट है, ये दोनों सेम है। तो अब स्टेबिलिटी कैसे, देखो सेटजेफ के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो देख लीजिए मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो जिसमें भी अल्काइल ग्रुप आ गया तो ये दोनों स्टेबल हैं। अब मान लो आपको सेटजेफ का नहीं पता चल रहा है या नहीं आता है, तो हाइपर कंजुगेशन से देखेंगे, इसे आप क्लोज कर लीजिए इस ग्रुप को, तो ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4। अब यहाँ ये इसे क्लोज कर लो बच्चों, तो ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए 7। अब यहाँ पे इसे क्लोज कीजिए, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए 7। तो आप चाहे इसे बना लीजिए चाहे इसे बना लीजिए, तो यहाँ किसी को भी 2 और 3 किसी को भी बना दीजिए, और इसमें से ये आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर कौन सा हो गया, चाहे इसे लीजिए चाहे इसे, और ये मेजर नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या क्या बच्चों, हमने बस आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ा बीटा के बीच में बस डबल बॉन्ड बनाते जाइए, और बाय प्रोडक्ट इस तरह से NaBr C2H5OH सब निकल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका अब आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया Br, ये CH3, ये लगाया आपने एरो, यहाँ लगाया C2H5ONA, C2H5OH। तो क्या रिएक्शन हो के आ गई बच्चों, आपका प्रोडक्ट कोई सा भी, चाहे इधर डबल बॉन्ड चाहे इधर, प्लस NaBr प्लस C2H5OH। तो ये अपना हुआ मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड
सेकंड देखिएगा बच्चों, सेकंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब तो आसान है, फटाफट करते हैं। अब आपको लास्ट में ब्यूट एन सिंगल बॉन्डेड और कितने कार्बन 4, 4 हो गए। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, जैसे नंबरिंग मैंने इधर से की आप इधर से कर दीजिए, किसी साइड से कर सकते हैं बच्चों। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 पर क्लोरो है और 2 पर ही मिथाइल है, ये सेकंड पोजीशन। अब सैचुरेशन करा लिए 1 2 3 4, 4 एंड 4, ये है बच्चों। अब क्या करना है, देखिए ये हो गया अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा। बताइए नंबर ऑफ बीटा कार्बन कितने हो गए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ बीटा कार्बन हो गए हमारे 3। तो नंबर ऑफ एल्कीन की जो फॉर्मेशन होने वाली है वो भी कितने होने वाली है 3, और उसमें से हम क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट निकाल दें विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो चलिए मैं लिखता हूँ S3C CH2 CCH3 CH3 Cl। ठीक हो गया बच्चों, इसे मैंने यहाँ रख लिया, इसे यहाँ रख लिया। अब यहाँ पर C2H5ONA और ये डाला C2H5OH। अब देखना बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक बीटा तो ये है, क्योंकि ये भी क्या करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। अब ये देखिए यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, बीटा, ये भी बीटा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे और इधर से विड्रॉ करे। तो यहाँ से निकाल सकता है वो हाइड्रोजन को, यहाँ से निकाल सकता है, यहाँ से निकाल सकता है, ठीक है ना। क्यों, अब आप सोच रहे यहाँ से क्यों नहीं निकाल रहा, बीटा से ही क्यों निकाल रहा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्टेंसी ज़्यादा होगी, जो जितना ज़्यादा नज़दीक हो उससे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और जो दूर है ये गामा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिपल्सन भी तो हो जाएगा। निगेटिव जो है, निगेटिव जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रिपल्सन के चांस, इसलिए ये बीटा से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ बच्चों, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, तो तीनों प्रोडक्ट बनाते। अब चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, बस कुछ नहीं करना बच्चों, अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए बस। तो चलिए पहला बनाते हैं, फर्स्ट वाला यहाँ पर, तो ये क्या बनने वाला है, H3C, ये हो गया CH2, ये हो गया C, और ये देखिए डबल बॉन्ड CH2, और ये CH3 को एज इट इज रहने दीजिए, देखिए ठीक हो गया। अभी देखिए 1 2 3 4, सही है ना। तो ये तो बना पहला। अब दूसरा, मान लो यहाँ से एक बच्चा रिमूव करे तो गलत थोड़ी कर रहा है, वो भी तो सही कर रहा है ना। CH2 CH3, अब इसे छोड़ देते हैं, नीचे वाले में से उसने रिमूव कर लिया, तो ये हो गया सेकंड। अब आइए थर्ड, एक बच्चा यहाँ से रिमूव कर रहा है तो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, S3C CH, यहाँ से देखिए यहाँ से रिमूव कर रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये CH3 ये CH3, ये बना अपना थर्ड, प्लस क्या बनेगा NaCl प्लस C2H5OH, बाय प्रोडक्ट में ही रहेगा। अब आपको इन तीनों में से बताना है कि मेजर कौन सा है, बताइए बच्चों मेजर कौन सा है। मैंने क्या मेथड बताया आपको, एक तो तरीका है कि सेट जब देख लो, जिस बच्चे को सेट जब नहीं आता, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ध्यान रखो, सब सॉल्व हो जाएँ, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। सब रिएक्शंस और जितने भी लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग वाले, वो सब आप विदाउट रूट लर्निंग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट से सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। चलिए आइए स्टेबिलिटी देखते हैं। अब क्या किया जाए, इसे क्लोज कीजिए, इसे जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए 5। अब यहाँ पे क्लोज कर लो बच्चों, ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए 5। तो इससे क्या बात पता चली आपको, बताइए क्या बात पता चली बच्चों। आपको बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। एक तो इफ़ेक्ट की तो 100%, जिसे इफ़ेक्ट आता है समझिए उसे केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से
आती है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, चाहे पहला बना दीजिए चाहे दूसरा, दोनों ही करेक्ट है। देखिए सेम है ना, तो जो बच्चा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनाएगा दिस इज़ करेक्ट, सेकंड बना तो ये भी करेक्ट। अब चलिए अब यहाँ आइए, अब यहाँ देखते हैं तो ये कितने हो गए, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, वाव कितने हो गए 9। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना आ गया बच्चों 9। तो विच इज़ मोर स्टेबल, ये वाला। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो यही मेजर प्रोडक्ट है। क्यों, यहाँ 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 5, तो ये दोनों माइनर है, मेजर कौन सा है ये है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा बच्चों। तो हमें मेजर ही बताना है, तो ये दोनों तो कंसीडर नहीं होंगे और मेजर में ये कंसीडर होगा। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए इसका आंसर C2H5ONA C2H5OH। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, ये हो गया S3C, ये हो गया CH डबल बॉन्ड C और CS3, ये तो हो गया हमारा मेजर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर हो गया। प्लस क्या निकाल देंगे NaCl प्लस C2H5OH। देखिए सॉल्व हो गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखिए सबसे लास्ट में चलते हैं। ये है पेंटेन, मतलब 5 कार्बन और सारे कैसे सिंगल, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देखिए 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3। तो देखिए ये हो गया 2 2 2 पे 2 हैं और 3 पे एक और आ गया, 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो भी है तो यहाँ ब्रोमो लगाइए, 3 ब्रोमो पेंटेन। अब सैचुरेशन करा लीजिए, CS3 CS2 1 2 3 4 और ये हो गया CS3। ये बन गया बच्चों, आ रहा है समझ में। तो ये हमारा बन गया 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन हमने बना दिया। अब ये देखिए मेन फंक्शन ग्रुप कहाँ है बच्चों, ये है। तो ये हो गया अल्फ़ा, अगर ये अल्फ़ा है तो ये बीटा और ये बीटा हो गया, ठीक है ना बच्चों, और ये बीटा हो गया। तो नंबर ऑफ बीटा कार्बन कितने हो गए 3। तो नंबर ऑफ एल्कीन कितने बनने वाले हैं, तो आप बताओगे सर 3, जितने बीटा उतने ही आपके एल्कीन बन जाएंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं, कितने बनाएंगे 3। यहाँ पर लिख दें C2H5ONA और C2H5OH। तो बच्चों मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ और जो लास्ट में लिख रहा हूँ एक्चुअल में वही आंसर है। तो आपको लास्ट में जो देखने के बाद जो फाइनल में लिख रहा हूँ रिएक्शन, बस उसी को लिख देना है। तो यहाँ से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं इस वाले को तो लिख देता हूँ A, इस वाले को लिख देते हैं B और इस वाले को लिख लेते हैं C। तो सबसे पहले A का प्रोडक्ट देखते हैं, A का। अब समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ एक बात देखिए, इस बीटा पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, समझ रहे हो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इस बीटा पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, देखिए ध्यान से, क्या है मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल थोड़ी हट जाएगा, ये तो फिर गामा हो गया। यहाँ तो है ही नहीं कार्बन, देखिए
नहीं, कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो आएगा, एब्स्ट्रैक्ट तो करेगा ही नहीं। तो इसके मतलब ए की तो फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो फॉर्मेशन तो होगी नहीं। अब आइए यहाँ पे देखिए बी पर। अब बी पे तो चांस है बच्चों, बताइए। देखिए यहाँ जो बीटा कार्बन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ जो बीटा कार्बन था, यहाँ देखिए तीनों हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया गया है। बच्चों बहुत अच्छे केमिस्ट्री में आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और सब लॉजिकल थिंकिंग पे है, रटने पर बिल्कुल नहीं है। रट के तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ भी अगर चेंज कर दिया पूरी रिएक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ये गामा कार्बन है बच्चों। तो गामा कार्बन के हाइड्रोजन को बिल्कुल रिमूव नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। तो बीटा से तो कुछ नहीं बनेगा, मतलब जो ए है, ए में एल्कीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब बी पे आइए, बी पे है बीटा, अब यहाँ बनेगा बच्चों। तो यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, देखिए क्या बनेगा, H3CCS2। देखिए यहाँ बीच में डबल बॉन्ड और ये बी आर हट जाएंगे, तो ये आ गया डबल बॉन्ड। और बाकी एज इट इज लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने, ये देखिए ये लिख दिया, ये बी बन गया बच्चों। अब सी पर आ जाइए, सी ये वाला देखिए मार्क किया मैंने, सी यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, H3C और ये हो गया CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड C, और ये आया CH3 और ये आ गया बच्चों CH3 और CH3। देखिए ये बन गया C। अब 2 बने। अब इन दोनों में आपको क्या देखना होगा, विच इज मोर स्टेबल। तो चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं। तो ये हुआ अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने मिले, 2। और यहाँ ये जरा यहाँ देखिए ध्यान से, इसे क्लोज कीजिए, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, लेकिन इधर तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इधर तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 0, लेकिन यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 और यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो विच इज़ मोर स्टेबल, सी इज़ मोर स्टेबल। तो यही आपका क्या बनने वाला है, मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो आइए अब हम यहाँ पर इसका मेजर प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो देखो बच्चों, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया, इसका मेजर प्रोडक्ट हुआ H3C CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ लिख देते हैं C2H5ONA और यहाँ दिया है Br, तो यहाँ निकालिए NaBr प्लस C2H5OH। देखो बच्चों आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो हमने मेजर एल्कीन जितने भी इन्होंने 3 सबसेट दिए थे और हमने तीनों के मेजर एल्कीन सॉल्व कर लिए विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो समझ में आया कि कितनी इम्पोर्टेंस है इफ़ेक्ट की। अगर आपको इफ़ेक्टिव नॉलेज नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। तो अब मैं लेता हूँ यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।